इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे एक सेंटर दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, h कॉमा के, यहाँ देखिए सेंटर क्या ले लिए, h कॉमा के, रेडियस ले लिए उसका r, और एक पॉइंट ले लिए कहीं सर्कल पे x कॉमा y। इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो पढ़े होंगे ना डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में, जो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, इसका डिस्टेंस AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। AB को क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना डिस्टेंस फॉर्मूला है। उसी का लगाकर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दिए, किस फॉर्म में, h के फॉर्म में, h एंड k के, उसका रिजॉल्व कर दिए। आइए, माइनस h को g और f को माइनस k, ठीक है ना, लिख लिए। और क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये तीन चीज याद करना है, जो भी बक्सा में ये वाला और ये वाला, तीन ठो लिख लीजिए अच्छा से। एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना दिया हुआ है, 0.0,2 और रेडियस क्या दिया हुआ है 2। इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है एनसीईआरटी का, और इधर का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, 0,2 है, 2,0 है, 0,2 लिख देंगे। इसका सेंटर है 0,2 और रेडियस 2 है ना, अरे इक्वेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, h कॉमा k था तो x माइनस h का होल स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिखे ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां से तक का डिस्टेंस क्या है 2 है, तो क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर, बस x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब इसको रिजॉल्व कर तोड़िए अच्छा से, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू क्या निकल गया 0। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। हाँ क्या बोले, देख लीजिए सेकंड नंबर बनाइए। हाँ ये वाला x माइनस 0 तो x हो गया, तो यही तो सेकंड है। हाँ x माइनस 0 क्या हो गया x, तो x स्क्वायर हो गया, y माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है जी, याद कर लीजिए आप। आपका दोस्त पहले आ जाते हैं, आप पीछे आते हैं, ये तो आगे आ गए। देखिए सेंटर इसका x कॉमा k हो गया, ये r है, ये x कॉमा y है, इसका इक्वेशन क्या होगा सर्कल का, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही x घटाएंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे 4 का, इसको तोड़िए उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब अच्छे से लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 माइनस 16, लिख दे डायरेक्ट 3। सेंटर क्या दिया है इसका 1/2 कॉमा 1/4 और रेडियस क्या दिया हुआ है 1/12। इसका बनाइए इक्वेशन निकालिए,
टेंशन नहीं लेना, यहाँ एक्स कॉमा वाई लिख देना, बना देना एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, हाँ इसको नहीं, देखिए देखिए यहाँ देखिए, कल पार्टी मिल जाएगा उसके बाद रेगुलर रहेगा ना। डिस्टेंस निकालिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है जी। यहाँ देखिए, यहाँ कहाँ खो गई, देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ये तो पढ़े होंगे, सर्कल हो गया स्कूल में। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, 2, 1 प्लस 1 2 और इधर 2 कट जाएगा, तो लिख देते डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया, 0। किसका आंसर हो गया, 4 का। 5 बनाइए, लास्ट 5 उसके बाद 6 से थोड़ा अलग है। फाइव नंबर, सेंटर इसका क्या दिया हुआ है, -a -b, सेंटर दे दिया है। रेडियस दिया हुआ है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका इक्वेशन निकालना है। क्या होगा बोलिए, देखिए देखिए जी बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x माइनस a होता है, तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस a का होल स्क्वायर। अगला में क्या होगा, y2, ऐसे कर सकते हैं, y माइनस, कहीं दिक्कत लगता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस पढ़े थे ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है, h, k है, x, y है, ये आपका रेडियस है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, ये सेंटर आपका हुआ, ये आपका क्या है, सेंटर। तो इसका इक्वेशन होता है सर्कल का x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। यही फॉर्मूला लग रहा है इसमें, समझ गए। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट अंडर, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो भी y प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का हो गया, नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और ये बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। 5 नंबर लिखिए, जल्दी लिखिए, अब 6 नंबर में चलते हैं। भी क्या था यार, व्हाट इज सर्कल लिख दे क्या, तो बता दीजिए, सेंटर होता है, रेडियस होता है, आर्क है इसमें। इसका तो डिस्टेंस फॉर्मूला केवल लगाए जी, और कहाँ कुछ भी लगाए, इनको बताइए जी, डिस्टेंस फॉर्मूला केवल लगाए, अभी टेंजेंट टूजेंट नहीं आया है, अभी तो ये 10th क्लास वाला जो फॉर्मूला आपको लगाया है ये वाला लिख लिए। इसमें अभी हम कुछ कहाँ बोले, इक्वेशन निकालने के लिए क्या बताया कि सेंटर दिया रहेगा, देख लीजिए, ज्यादा नहीं समझ में आया तो इसमें कुछ अलग फॉर्मूला नहीं लगा। जैसे एक सेंटर है, इसका सेंटर दिया रहेगा, तो सेंटर का नाम एच के, जी के, जी एफ कुछ भी लिख सकते हैं। एच के दिया हुआ है, इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है
एक्स वाई है, बोलेगा इसका इक्वेशन निकालिए, आपको इक्वेशन निकालने के लिए आएगा, इसमें कोई ऐसा वैसा थ्योरी नहीं है टाइप का। क्या निकालने के लिए आएगा? इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कर निकाल रहे हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बस। और कौन फॉर्मूला है? क्या कैसे बनाएंगे इसको? इसमें क्या पूछा? सेंटर निकालना है, देखिए क्या कुछ निकालना है, सेंटर और रेडियस, दो चीज निकालना है। अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? एच वाला, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही ना पढ़े? तो देखिए इसको ऐसा लिख रहे हैं, x माइनस माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं ना जी, प्लस 5 हो जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो है ही है उस फॉर्म में, इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से दिख रहा है आपका सेंटर किसको बोले थे? सेंटर किसको बोले थे? h कॉमा के को। h का वैल्यू क्या दिख रहा है? -5, और k का वैल्यू क्या दिख रहा है? 3। तो सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हम लोग का था h कॉमा के, तो क्या हो जाएगा? -5,3, ये हो गया सेंटर। और रेडियस क्या हो गया? r। r कितना दिख रहा है? 6, तो रेडियस हो जाएगा हम लोग का 6। ठीक है, लिखिए क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देखिए ये समझने वाला है, 7 थोड़ा अलग है सबसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। कौन बात कर रहा है जी? क्या बतिया रहा था? देखिए ना ध्यान से, इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलिए तो जी, याद हो गया तो है, तो खाली बात कर ले, जो बतिया रहा है वो फॉर्मूला बोले। इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी याद करिए, अभी तुरंत पूछेंगे, जिसको जिसको हम पूछ सकते हैं, इसे लिख ले रहे हैं, लिख याद करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये मेन इक्वेशन है। इसको याद रखकर ही बनेगा क्वेश्चन, वो सब जो पढ़े वो सब बेकार है, ये मेन है। हाँ, इसको याद रखना है, याद है। और रेडियस का फॉर्मूला होगा g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, ये रेडियस हो गया। और सेंटर होगा -g, f, ये दो चीज याद रखना होगा। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, 2g का वैल्यू क्या दिख रहा है जी? -4, x नहीं, 2g का वैल्यू क्या दिख रहा है? हाँ, तो 2g इक्वल टू लिखे -4, लिख दिया। और 2f इक्वल टू क्या दिख रहा है? -8, तो 2 से काट दिए, तो g का वैल्यू क्या निकल गया? -2, और f का वैल्यू क्या निकल गया? -4। सेंटर क्या होता है? -g, -f होता है। सेंटर क्या होता है? -g, -f। तो g का वैल्यू क्या दिख रहा है? -2, तो माइनस पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2,4 हो जाएगा, ये आपका हो गया सेंटर। सेंटर क्या निकल गया? 2,4। बस क्या ध्यान से देखिए, ऐसे भी देख सकते हैं, जी यहां से डायरेक्ट देख लेंगे, जी क्या निकलेगा? -2, अरे 2 से डिवाइड करने के बाद जो बच गया वो जी हो गया। यहां जी क्या दिख रहा है? -4, बस उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सेंटर निकल जाएगा। अब निकालना है रेडियस, क्या निकालना है? रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़े? जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। जी का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ? -2, -2 का स्क्वायर, अरे यार -2 का स्क्वायर बोलिए 4, अभी वो दोनों बतिए ही रहे, क्या बात कर रहे भाई? हाँ तो देखिए थोड़ा सा, f का वैल्यू कितना होगा? f का 8 होता है, 4 का स्क्वायर 8 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और c का वैल्यू क्या है? -45, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +45। अब 16 + 4 20, 20 + 45 √65, ये हो गया आपका रेडियस। समझ गए? जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, रेडियस को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी बच्चा काहे टेंशन में, क्या हो गया जी? कुछ नहीं, तो बनाइए। ये कौन इक्वेशन बना रहे धन लगा के? बर्थडे है मेरा? नहीं है सर, किसका है? किसी का नहीं, आज टेंशन में, क्या लड़ाई झगड़ा कर दिया था इसमें? हाँ, किससे बगोसा क्या है? सर स्कूल का लेट छुट्टी हुआ, सर खा पी कर नहीं आया, जल्दी जल्दी।
हाँ हम समझ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, सब होते रहता है। बनाइए अभी 8 नंबर बनाइए, 7 नंबर बनाइए। 8 नंबर बनाइए, 8 नंबर। क्या लिख दे रहे क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। सेंटर और रेडियस निकालिए। निकालिए सेंटर और रेडियस। रुकिए तो जिस बच्चा से बोले बहुत बतिया रहे। चलिए जी का वैल्यू यहाँ क्या दिख रहा है? उनको बोले दिए -8 दिख रहा है, यही बताया अभी जी निकालने के लिए। चलिए बच्चा, नया बच्चा को बोलना दीजिए। बोलिए जी का वैल्यू क्या दिखे? जी का वैल्यू क्या है यहाँ? अरे जी निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। जी का वैल्यू क्या होगा? -4। ऐसे याद रखिए, जी का वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद जी निकल जाएगा। हाँ तो 4 तो लिखे। हाँ तो माइनस है तो -4 होगा। एफ का वैल्यू क्या होगा? हाँ 2 से डिवाइड करिए 5। 2 से डिवाइड करने के बाद जी और एफ निकल जाएगा। तो जी एफ क्या निकल गया? 5। सेंटर का फॉर्मूला क्या है जी? सेंटर कैसे निकालते हैं? -g, -f, -g, -f। तो जी क्या दिख रहा है? -4। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, -5। ये क्या निकल गया? सेंटर। रेडियस का फॉर्मूला बोलिए जी। हाँ g² प्लस f² माइनस सी। जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी का रूट अंडर। जी का स्क्वायर कितना होगा? हाँ यहाँ दिख रहा है 16। एफ का स्क्वायर 25 माइनस सी कितना है? -12 है। माइनस लेना है तो यहाँ +12 होगा। जोड़िए 63। हाँ 53। हाँ 43 कौन बोल रहा है यार? ऐसे भी 6, 5, 11 और 2, 13, ये 5 होगा, 53 होगा। हाँ में स्प्रिंट हो जाता है। समझ रहे हैं? थोड़ा मन लगाइए। अभी आपसे पूछेंगे, ध्यान रखिए क्या क्या बताएं। जी, एफ और सी। लेकिन सर्कल के आगे जो है जी एफ सी कब निकलेगा? जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा, आगे कोफिशिएंट नहीं रहेगा। आगे कोफिशिएंट रहेगा तो उसको हटाना होगा। हटा दे, ये वाला लिख लिए, इधर लिख रहा है। नाइन नंबर यहाँ दिया हुआ 2x² प्लस 2y² माइनस x प्लस 0y प्लस 0 इक्वल टू का लिख देंगे 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है जी? बोलने दीजिए, बोलिए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ वो बच्चा को, बगल वाला को, इनको तो याद हो गया है क्या जी? क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल? आप ही बोलिए। x² प्लस y² 2gx प्लस 2fy प्लस c। इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलिए। x² प्लस y² 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद हो गया? इसमें कहा नहीं समझ रखना है उसको। बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तुम इक्वेशन याद करो ना। तुम इक्वेशन याद हुआ? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बोलो तुम। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन याद हो गया? अब मान लो ऐसा कोई देगा, तुम अभी समझा रहा है, तुम ध्यान समझो। यहाँ देखो x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 4y प्लस कुछ 50 ऐसा लिखा हुआ है, तो तुमको जी एफ निकालना है। तो जी कैसे निकालेंगे? तो जी इक्वल टू क्या होगा? रुको पीछे वाला बच्चा को बोलिए जी क्या होगा?
हाँ तो कितना आएगा सो बोलिए। हाँ इसका ये वाला का 4 हो जाएगा। समझिए x का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा जी। आ गया। f क्या होगा 2, y वाला को डिवाइड करेंगे 2 हो गया। c क्या हो गया 50। यहां तक नहीं समझ में आया। हाँ सेंटर होता है -g और -f। सेंटर क्या होता है और -f। माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा -4 -2। रेडियस क्या होता है √g² प्लस f² -c। तो g का वैल्यू क्या है 4² प्लस 2² -50। यहाँ -50 लिखना तब माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा ना तो नेगेटिव, न तो ये सर्कल ही नहीं फॉर्म करेगा। ये ऐसे ही बता दिया। आ गया ना समझ में। इसको आप कैसे बनाएंगे नहीं क्वेश्चन नहीं है, यहाँ बनाना है 9 नंबर बनाना है। ये ऐसे ही समझा रहे थे। इक्वेशन ऑफ सर्कल याद हो गया जी। बोलिए बोलिए। हाँ ये बच्चा कभी नहीं याद हुआ। बोलिए वहां से देख के बोलिए ना, कस के दम लगा के। 2fy प्लस c। हाँ बोलिएगा तभी याद होगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं याद होगा। देखिए के बोलिए। हाँ ये बच्चा बोलिए, देखिए बोले दिए प्लस c। हाँ 0 कोई बात नहीं, देख के बोलेगा धीरे याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x² प्लस y² है, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। अरे इक्वेशन ऑफ सर्कल में 2 नहीं होना चाहिए, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। सबको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x²। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x²। इसको 2 से डिवाइड करेंगे y²। इसको 2 से डिवाइड करेंगे हाँ 1/2x। ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0 y रहेगा, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 0। समझ गए। तो 0 को 2 से डिवाइड करिएगा 2 आ गया। अब चलिए ये बच्चा, हाँ इधर इसको बोलो, इसको चलो जी का वैल्यू बोलो तुम। सर 1 होगा -1 होगा। बोले जी का। हाँ डिवाइड बाई 2 करना है ना, -1/4 होगा। 2 से डिवाइड करना पड़ता है। जी निकालने के लिए क्या करते हैं हाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो -1/4। एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा अरे एफ का वैल्यू 0। तो सेंटर क्या निकलेगा इसका -g, f होता है -f 1, 4, 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या है g² प्लस f² -c। g का वैल्यू क्या है -1/4, उसका स्क्वायर करिए। f क्या है e वाला क्या है तो रेडियस क्या आ गया हो गया आंसर सेंटर रेडियस आ गया ना। हाँ लिखना है भाई, 9वां नंबर क्वेश्चन आंसर रहेगा, उसको बनाइए अच्छे से। हाँ चॉकलेट मिलेगा और क्या मिलेगा और क्या मिलेगा हाँ 10 नंबर देखिए 10 नंबर। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। आप 10, 11, 12 एक तो समझ जाइएगा 10, बाकी सब बन जाए खत्म हो जाएगा। सर्कल आज ही ना खत्म हो जाए। अब इसमें जितना दिया उतना तो हो ना गया जी, बाकी तो हाँ कौन सा वाला सिंपल है बनाइए, इनको बनाइए आप। सिंपल है तो बना दीजिए भाई, दिक्कत क्या है। हाँ लिख दे रहे हैं। नहीं लिखे थे क्या लिख लिया ना सब कोई नहीं लिखे 10 नंबर 10 नंबर
देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक सर्कल है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। कौन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? 4,1 और 6,5। एक सर्कल है किससे पास कर रहा है? 4,1 और 6,4 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन। सेंटर जो है इस लाइन पे लाइज कर रहा है, एक लाइन है, उसका इक्वेशन दे दिया है 4x + y = 60। कौन रूल लगा रहे हैं? हाँ? दो पॉइंट है जैसे पास कर सकता है तो उसका डिस्टेंस ये हो जाएगा एक लाइन से, तो निकल जाएगा। क्या निकलेगा मतलब नहीं समझा। क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया है साइकिल का। हाँ पॉइंट ये है, हाँ ये है, हाँ तो यहाँ पे कोई सेम पॉइंट इसका डिस्टेंस है, हाँ। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा ना कोऑर्डिनेट्स, वही तो निकल रहा है। रेडियस कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहा है? इससे सेम कर दिया, एक्स मान लिया इसको, एक्स निकल जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन निकल जा रहा है, डायरेक्ट निकालिए तो। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना। वैसे नहीं निकलेगा, गलत बना रहा। निकाल के देखिए आप। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए, एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सेंटर का कोऑर्डिनेट सर्कल का नहीं, ऐसे अभी जो पढ़े GF में -G और -F। सेंटर क्या होता है? H और K मत बोलिए, यही मेन है, इसी का काम है। -G और -F सेंटर हो गया। देखिए सेंटर किससे पास कर रहा है? आ गया जी सर? हाँ हाँ, तो इसमें पुट करिए पहले, इसी से ना पास कर रहा है वो, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ हो जाएगा -4G -F इक्वल क्या लिख देंगे? 16, इक्वेशन 1। और ये लाइन जो है इस सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट को पुट कर दिए उसमें। -4G -F इक्वल क्या निकल गया? 16, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक, हाँ ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलिए। हाँ अभी तुरंत तो पढ़े थे जी इक्वेशन। x² + y² 2gx लिखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल में ही पॉइंट्स इससे पास कर रहा है ना, ये सर्कल किससे पास कर रहा है? 4,1 से, तो 4,1 इस पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। 4 पुट करिए, कितना होगा? 16। y का वैल्यू 1, इसमें 4 पुट करेंगे 8G, 1 पुट करेंगे 2F + C इक्वल का निकल गया 0। यहाँ हो गया 8G + 12F + C इक्वल इसको दोनों जोड़िए, कितना हो गया? -17। इक्वेशन सेकंड हो गया जी। अब दूसरा पॉइंट उसमें डाल दीजिए। अगला पॉइंट क्या है? हाँ 6 डालिए इसमें, ये वाला में 6 डालिए, ये वाला पॉइंट डाल रहे हैं, डालिए। हाँ 36, y डालिए 25 + 12G। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू कितना? 5, तो 12G प्लस क्या हो जाएगा? 10F + C इक्वल क्या निकल गया? 0। 12G + 10F + C इक्वल दोनों को जोड़िए जी 61। ये इक्वेशन का हो गया। ये दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, उससे C कट जाएगा। अरे दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? -C निकल जाएगा। G और F में इक्वेशन निकलेगा, G और F में यह इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो G और F निकल जाएगा। हमको 3 चीज चाहिए सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए, G चाहिए, F चाहिए और C चाहिए, तो तीनों फाइंड करना होगा, इसलिए 3 ठो इक्वेशन दिया है। और एक इक्वेशन इससे निकलेगा, एक इक्वेशन इससे निकलेगा और एक इक्वेशन इससे निकलेगा। 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 वेरिएबल का वैल्यू आएगा और तीनों वेरिएबल का वैल्यू इसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा।
3 वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या है, जी है, एफ है और सी है, 3 चीज आपको फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट डाले इसमें, देखिए ये वाला में डाल दिए, इसमें ये वाला में, तो एक इक्वेशन निकल गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये वाला पॉइंट को इसमें डाल दिए, तो ये वाला इक्वेशन निकला दूसरा, और ये वाला पॉइंट को इसमें डाल दिए, तो ये वाला कौन सा पॉइंट निकला, तीसरा। तीनों निकल गया। अब ये दोनों को घटा देंगे, दूसरा और सेकंड को और तीसरा को। अरे दूसरा और तीसरा को घटा दे रहे हैं, देखिए घटाएंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड वाला क्या है, अरे थर्ड माइनस फर्स्ट सेकंड कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहे, थर्ड वाला थोड़ा बड़ा देख रहा है, तो क्या हो जाएगा 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल क्या है -61। ऊपर वो क्या है 12f प्लस c इक्वल टू -17। घटाइए, माइनस 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 प्लस, ये क्या हो गया 12g माइनस 8g 4g। घटाइए घटाइए, 4 हो गया, 44 आ गया। और वहां देखिए फर्स्ट इक्वेशन, देखिए फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में चलिए, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो जी जी क्या हो जाएगा, अरे जी जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा। एफ निकलिए, फोर्थ और फर्स्ट को जोड़ रहे हैं। अरे ये थोड़ा इक्वेशन कैलकुलेशन थोड़ा है, इसमें फंसिएगा, ध्यान लगाइए। 4g प्लस 8f इक्वल टू -44 माइनस 4g माइनस f इक्वल टू 16। ये कट गया, क्या क्या हो गया, घटाइए, 8 6 14 हुआ ना। f क्या निकल गया, f निकल गया -4। f निकल गया तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, g निकल जाएगा। तो इसमें पुट कर दीजिए, ये वाला में, ये वाला में पुट करते हैं, लास्ट वाला में, ये वाला में। इसको उधर घटाइए, 12, ये काट दीजिए, जी क्या निकल गया, जी और एफ निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, सी। सेकंड वाला में 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू क्या है 0। g का वैल्यू क्या निकला -3, तो -24 हो गया। f का वैल्यू क्या निकला -4, कितना आ गया, तो c का वैल्यू क्या निकल गया 24 और 8 32, 32 को उधर भेज दीजिए, तो c का वैल्यू क्या निकल गया 32। अब इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था जी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g का वैल्यू क्या निकला -3 यहाँ पुट कर देंगे g की जगह पे, तो क्या हो जाएगा -6x। f के जगह पे क्या पुट करेंगे -4, तो क्या हो जाएगा -8y प्लस 32 इक्वल टू क्या हो गया 0। देख लीजिए आंसर, थोड़ा सा ही लंबा है, लेंदी है। इसके बाद सब आसान हो जाएगा, 10 में थोड़ा सा था, बाकी में क्या है, 0 जिसमें होगा उसमें आसान होगा। 0 कहीं दिया है जी, ये आसान है, ये सेंटर दे दिया, अरे रेडियस दे दिया इसलिए आसान है, ये तो और आसान है, आसान है, एक तो था नहीं, उसके बाद वाला भी वैसा ही है। 11 भी लेंदी होगा। आप डिस्टेंस जो लगा रहे हैं ना, इक्वी डिस्टेंस,
वो पॉइंट सर्कल के उस साइड भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है ना, इसलिए वो सेंटर नहीं मालूम है आपको। सेंटर जब मालूम नहीं रहेगा तो नहीं लगा पाइएगा। आप ये कर सकते हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक कोऑर्डिनेट पहले सेंटर निकालना होगा, तब वो आएगा। हाँ, ये वाला ठीक है, वो सबसे आसानी मेथड हम बताते हैं, उसे कीजिए, आप बना के दिखाइए हमको। अरे हम भी पहले एक्सपीरियंस हमको भी है ना कि कौन सा से शॉर्टकट आएगा, उसके बाद ही बताते हैं। यही ठीक है। अरे आप कभी अपने से बना के देख लीजिएगा, वो बनाएगा। अब एक लाइन वाला रहता है तो एक लाइन में नहीं बनाते हैं, बोलिएगा तो इसको हम जैसे अभी इक्वेशन देगा, अब इसको जो मतलब एनडीए में दूसरा तरीका से बनेगा, ऐसा थोड़ी सॉल्व करके बनाएंगे। अब एनडीए के तरफ से बना देते हैं, कैसे बनाएंगे एनडीए में, अभी लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि एनडीए के एग्जाम में कैसे बनाएंगे। एनडीए में इतना लंबा नहीं खींचना है, नहीं, ये खाली बोर्ड के लिए। एनडीए में तो रहेगा तो ये तो बहुत आसान रहेगा, तुरंत बन जाएगा, दिखा दे रहे बना के, डायरेक्ट बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्ट एनडीए देना नहीं। एनडीए की तरफ से बता दे, हटा देना इसको। अरे कहाँ, हाँ शेयर कर देते हैं, कहाँ गया शेयर, किधर गया जी शेयर, हाँ कर लीजिए शेयर जल्दी, आइए नहीं रहा। हाँ हटा देते हैं ना। देखिए अभी वहां पे एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे, वो कैसा क्वेश्चन रहता है वो बता दे। पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, 4 गो ऑप्शन रहेगा, वैसा ऑप्शन रहता है। चार ऑप्शन ना रहेगा। अरे जब भी देखिए जी आप इक्वेशन ऑफ, जब भी वहां बोलेगा तो 4 ऑप्शन रहेगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाले, तो इसी टाइप का इक्वेशन रहेगा 4। ऐसा टाइप का रहता है, 4 गो ऑप्शन रहता है। हाँ तो अब इसमें कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन यहाँ जो पॉइंट दिया ना उसको डाल के देखेंगे कि इसमें 0 आ रहा है। अरे पॉइंट दिया ना 4 ठो 3 2 ठो, अरे ये सर्कल से ही पास कर रहा है कि नहीं। हाँ तो ये वाला पॉइंट उसमें जिसमें सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन होगा। दोनों पॉइंट डाल के देख लेंगे कौन वाला सेटिस्फाई कर रहा है। मान लीजिए दो पॉइंट 2 ऑप्शन में कर गया तो ये वाला पॉइंट डाल के देखेंगे, दूसरा वाला, पहले वाला डाल के देखिए बैठ रहा है, पहला नहीं बैठेगा, बैठा के देखिए, फिर दूसरा बैठा के देखिए बैठ जाएगा। सॉल्व थोड़ी करना है। अरे भाई पहला बैठाइए, 4 डालिए, कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 24 माइनस 8 माइनस 32। देखिए 32 वाला इधर वाला नेगेटिव वाला बड़ा हो जा रहा है। अरे नेगेटिव वाला बड़ा हो रहा है ना जी, तो 0 तो नहीं ना आएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। दूसरा ऑप्शन में चलिए 16, अरे कोई भी नहीं आएगा भाई, अब करके देखिए अपने से, हमसे क्या करवाते हैं। माइनस 24 हम जिसमें आएगा वो वाला कर देते हैं, बाकी अपने से करिए। तब हम ही बना देंगे, तब क्या बनाइएगा। कहाँ गया जी, विलम नहीं आएगा तो इक्वेशन गलत होगा। तब हाँ आंसर मिलेगा तो बी वाला आएगा, कैसे नहीं आएगा। 16 और 1 17, ये कितना हो गया। हाँ
प्लस 15 है ना, तो बोले तो ये गलत हुआ है। प्लस 15 है कि माइनस 15 है? प्लस 15 यहाँ प्लस 15 लिखे जी, तब सेटिस्फाई करेगा। ये ऑप्शन गलत है। बोनस मार्क्स। हाँ बोनस मार्क, यहाँ प्लस 15 होगा, वो हो गया होगा कहीं। वो सी निकालने में शायद गलत हुआ है, बाकी तो सही आया था ना। कैलकुलेशन देखिए तो गलत कहाँ के, तो सी देखिए 15 पुट करिए इसमें, आप पुट करिए, ये कितना हो गया जी 17, इधर जोड़िए -32 + 15 कितना आ गया 32 - 32 जीरो आ जाएगा, वो करेगा, वो प्रीवियस ईयर दिखा देंगे ना, टेंशन कर लेना। समझ गया ना, सी थोड़ा गलत आ गया होगा। हाँ जो पॉइंट है पहला दूसरा भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, अरे सब करेगा, A to Z करेगा। और भी ध्यान से देखिए, इसका रेडियस भी देखते हैं। जीरो ले लिए थे यहाँ पर। हाँ, -17 और 15 आ गया। हाँ भाई, कहाँ माइनस गलत है, खाली सी गलत है यार। केवल सी गलत है। हाँ गजब करते हैं, गलत बना रहे हैं क्या, देखिए। चलिए आगे बढ़िए, 11 नंबर। अरे टाइम हो गया, छोड़ देते अब, नहीं हो गया, नहीं टाइम हो गया। अभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, 1 मिनट है। मतलब 2-4 को बचा हुआ है, इसका करा देंगे अगले दिन, एक इसका आपका है। चलिए जी, नया बच्चा बोलिए क्वेश्चन ऑफ सर्कल, यहाँ बोलिए, देख कर बोलिए, याद करवाए थे ना अभी। हाँ हाँ हाँ, +2gx +2fy। हाँ अभी वो याद नहीं हुआ, फिर से पढ़िए, देख के बोलते हैं, फिर से पढ़िए, हम देख नहीं बोल रहे थे, यहाँ से बोलिए सीधा। हाँ हाँ, अभी मान लिया हम नहीं बोलेंगे, क्या रेडियस का फॉर्मूला बोलिए तो बिना देखे, देखिए बोलिए जी, रेडियस का g² + f² - c। सेंटर क्या होता है, इतना 3 चीज याद होना चाहिए, ये तीनों चीज याद रखिए ना, इतना ही मेन है सर्कल का, बाकी टेंजेंट नॉर्मल बाद में पढ़ेंगे क्या जी।